पापी राजा। पापी राजा की कहानी एक छोटे से राज्य की है जहाँ के लोग पहले तो अमन और चैन से रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। राजा का नाम था रुद्र प्रताप, जो पहले एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो लालच और अहंकार का शिकार हो गया। अब वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जी रहा था, अपने लोगों का शोषण कर रहा था और अत्याचार की हदें पार कर रहा था। कहानी शुरू होती है एक शाम से, जब रानी सुमित्रा राजा की पत्नी महल के बगीचे में बैठी थी। वो सोच रही थी कि आखिर राजा को क्या हो गया है। वही राजा जो कभी अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीता था, अब खुद अपने लोगों का दुश्मन बन गया है। तभी रानी का विश्वास पात्र सेवक धीरज उसके पास आता है। रानी सुमित्रा: धीरज, मुझे समझ में नहीं आता कि महाराज को क्या हो गया है। वो पहले ऐसे नहीं थे, अब तो हर दिन कोई न कोई निर्दोष मारा जा रहा है। धीरज: महारानी, ये सच है कि महाराज अब बहुत बदल गए हैं। लोग तो अब उन्हें पापी राजा कहने लगे हैं। रानी सुमित्रा: क्या पापी राजा? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? धीरज: महारानी, राजा साहब दिन रात राज्य का धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। उन्होंने लोगों पर अत्यधिक कर लगा रखा है और जो कोई भी उनका विरोध करता है उसे मौत का घाट उतार देते हैं। आज तक 3 गांव के मुखिया इसी कारण मारे जा चुके हैं। रानी का मन यह सुनकर बेचैन हो उठा। उसने निर्णय लिया कि वह राजा रुद्र प्रताप से बात करेंगी और उनसे पूछेंगी आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगले दिन रानी सुमित्रा राजा के कक्ष में जाती हैं। राजा उस समय अपनी मंत्रियों के साथ किसी योजना पर विचार कर रहे थे। रानी सुमित्रा: महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजा रुद्र प्रताप: रानी सुमित्रा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं? क्या आप इंतजार नहीं कर सकती? रानी सुमित्रा: महाराज, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा की स्थिति दयनीय होती जा रही है। लोग भूखे मर रहे हैं और करों का बोझ उनकी कमर तोड़ रहा है। क्या यह सही है? राजा की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन वो थोड़ा समय रखते हुए जवाब देता है। राजा रुद्र प्रताप: रानी, आप एक औरतों की जैसे सोचती हैं। राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और ये जरूरी है कि हमारे खजाने में अधिक से अधिक धन हो, और कुछ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो मेरे लिए यह मायने नहीं रखता। रानी का दिल यह सुनकर टूट गया। उसने महसूस किया कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। उसने वापस जाने का निर्णय लिया, लेकिन मन में कुछ करने का संकल्प भी ठान लिया। रानी ने सोचा कि अगर राजा को किसी तरह से बदलने का प्रयास न किया गया तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने विश्वास पात्र धीरज को बुलाया और उसे अपना निर्णय बताया। रानी सुमित्रा: धीरज, हम राजा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या तुम मेरी मदद करोगे? धीरज: महारानी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। रानी सुमित्रा: हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे राजा को उनके कर्मों का एहसास हो। धीरज ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना चाहिए जिससे राजा को डर का अनुभव हो और वो अपने किए पर पछताए। रानी सुमित्रा ने अपने पिता के राज्य के पुराने पुजारी अच्युतानंद को बुलाने का निर्णय लिया, जो कि एक तांत्रिक भी थे। उसने धीरज को अच्युतानंद को बुलाने भेजा। कुछ ही दिनों में अच्युतानंद महल पहुंच गए। उन्होंने रानी की पूरी बात सुनी और फिर एक युक्ति सुझाई। अच्युतानंद: रानी सुमित्रा, राजा को उनके पापों का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है। हम उन्हें भ्रम में डालेंगे जिससे उन्हें लगे कि उनका राज्य अंधेरे में डूबने वाला है। मैं एक विशेष यज्ञ करूंगा जिससे उन्हें उनके पापों का एहसास हो। रानी सुमित्रा: लेकिन महाराजा को इसका एहसास कैसे होगा कि यह उनके पापों का परिणाम है? अच्युतानंद: मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें यह सपने में दिखे। अच्युतानंद ने अपने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। रात में राजा को सपना आया कि उनके राज्य में भूखे लोग विद्रोह कर रहे हैं। उनके सैनिक उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरफ खून और आग ही आग है। राजा यह देखकर डर गया और सपने में ही चिल्लाने लगा। राजा रुद्र प्रताप: नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ। सुबह सुबह राजा उठा तो उसके शरीर में पसीना था और चेहरा भयभीत। उसने रानी से यह बात छुपाने का प्रयास किया,
लेकिन रानी ने उसके चेहरे की हालत देखकर समझ लिया कि उनका प्रयास काम कर गया है। रानी सुमित्रा राजा के पास आई और धीरे से पूछा। रानी सुमित्रा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा रुद्र प्रताप, रानी, मुझे सपना आया था कि प्रजा विद्रोह कर रही है और वो मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि यह सपना है या भविष्य की सच्चाई। रानी सुमित्रा, महाराज शायद यह ईश्वर का संकेत है, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। राजा के मन में यह बात बैठ गई। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्रियों से बैठक बुलाई और सभी अन्यायपूर्ण करों का हटाने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि जो लोग उनके कारण मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। राजा रुद्र प्रताप ने अपने किए पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में भय अभी भी बना हुआ था। उन्हें लगने लगा था कि अगर उन्होंने अपने प्रजा को न्याय नहीं दिया तो शायद उनके सपने में दिखी वही बर्बादी उनके जीवन की हकीकत बन जाएगी। इसी कारण उन्होंने राज्य में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। कुछ ही दिनों में राज्य में पहले जैसा अमन और चैन लौट आया। लोगों का राजा में फिर से विश्वास लौटने लगा, लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। राजा के कुछ करीबी मंत्री, जिनका साथ पहले राजा ने अत्याचारों में दिया था, अब राजा के इस बदलते रवैये से नाखुश थे। उनकी संपत्ति और अधिकार भी कम हो रहे थे। ये मंत्री अब राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे ताकि राजा का राज्य और सत्ता वापस उनके नियंत्रण में आ सके। रात के अंधेरे में राजा के प्रमुख मंत्री कैलाश और कुछ अन्य मंत्री एक गुप्त स्थान पर एकत्रित हुए। कैलाश, मित्रों, राजा का यह बदलाव हमारे लिए खतरे की घंटी है। जब से राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू किया है, हमारे लिए कमाई के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी भी हालत प्रजा जैसी हो जाएगी। एक अन्य मंत्री, सही कह रहे हो कैलाश, राजा अब हमें अपनी अन्य योजनाओं में शामिल भी नहीं करते। यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। कैलाश, हमें राजा को हटाना होगा और ऐसे व्यक्ति को सत्ता में लाना होगा जो हमारे हितों को समझे। इसके बाद मंत्रियों ने राजा के खिलाफ एक गहरी साजिश रचने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे राजा के एक विशेष समारोह में उसे जहर देकर मार देंगे और फिर राज्य पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। अगले दिन राजा रुद्र प्रताप ने अपने एक समारोह का आयोजन किया। एक समारोह राज्य के प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए था, जिसे राजा ने अपनी नई नीति के तहत करवाया था। राज्य के सभी बड़े लोग इस समारोह में आमंत्रित थे, जिसमें राजा के विश्वास पात्र और षड्यंत्रकारी मंत्री भी शामिल थे। राजा रुद्र प्रताप अपने मंत्रियों से, यह दिन हमारे लिए अपने राज्य के नई शुरुआत का दिन है। आज हम सब यह प्रण लें कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हम सब अपने प्रजा के सभी सुख दुखों का ध्यान रखेंगे। कैलाश, हाँ महाराज, यह एक नई शुरुआत है। कैलाश और उसके साथी मंत्रियों ने समारोह के बीच में ही राजा के लिए एक खास पेय तैयार किया, जिसमें जहर मिलाया गया था। उन्होंने सोचा कि राजा जैसे ही पेय को ग्रहण करेगा वह तुरंत गिर जाएगा और फिर वे अपना षड्यंत्र पूरा कर लेंगे। जब राजा पेय ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ा, तभी रानी सुमित्रा की नज़र कैलाश पर पड़ी, जो कि राजा की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। रानी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे कैलाश और मंत्रियों की हलचलें कुछ संदिग्ध लगी। रानी ने तुरंत अपने सेवक धीरज को इशारा किया और धीरे से कहा, रानी सुमित्रा। धीरज, मुझे कैलाश और बाकी मंत्रियों का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। इस पेय के पहले परीक्षण करो। धीरज ने चुपके से पेय को राजा के हाथ में जाने से पहले ही रोक लिया और उसे रानी को दिया। रानी ने पेय की जांच करने के लिए अच्युतानंद के पास भेजा। अच्युतानंद ने जल्द ही बताया कि उसमें विष मिला हुआ है। यह सुनकर रानी का खून खौल उठा। उसे समझ में आ गया कि मंत्रियों ने राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा है। अगले ही पल रानी ने महल में सैनिकों को आदेश दिया कि वे षड्यंत्रकारी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। सैनिकों ने तुरंत कैलाश और उसके साथियों को पकड़ लिया। सभी षड्यंत्रकारी मंत्रियों को राजा के सामने लाया गया। राजा रुद्र प्रताप के चेहरे पर गुस्से की लहर थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से सवाल किया कि राजा रुद्र प्रताप, कैलाश, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तुम्हारे लिए मैंने कितने बार नियम तोड़े और तुमने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। कैलाश, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे। राजा रुद्र प्रताप, तुम्हें माफ करने का कोई कारण नहीं है। तुमने न केवल मेरे साथ बल्कि पूरे प्रजा के साथ विश्वासघात किया है।
राजा ने सभी षड्यंत्रकारी को कठोर सजा दी और घोषणा की अब राज्य में कोई भी व्यक्ति जो प्रजा के हितों के खिलाफ कार्य करेगा उसे भी ऐसे ही सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद राजा ने अपनी पूरी जिंदगी प्रजा की सेवा में लगा दी। उन्होंने राज्य को एक नए मार्ग पे चलने का निर्णय लिया और पिछले पापों का पूरी तरह से प्रायश्चित कर दिया। रानी सुमित्रा और धीरज के साहस और चतुराई के कारण राज्य का फिर से खुशहाली लौट आया। अब राज्य में फिर से राजा रुद्र प्रताप को इज्जत देने लगे, लेकिन एक नया नाम भी दिया, पश्चातापी राजा। उन्होंने अपने पहले के पापों का प्रायश्चित करके राज्य और प्रजा को विश्वास फिर